लखनऊ में अनादि टीवी से बातचीत में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया नक्सलवाद की विचारधारा से जुड़े सवालों में उलझते नजर आए। उन्होंने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है और ऐसे में बी सुदर्शन रेड्डी एक अच्छे व्यक्ति हैं जिन्हें समर्थन अवश्य मिलेगा। बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं और ऐसे में राजनीति भी तेज हो चुकी है। इस पर खास बातचीत करने के कांग्रेस के सांसद है तनुज पुनिया, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, बी सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे हैं उपराष्ट्रपति के, लेकिन सियासत बहुत तेज है। आपको क्या लगता है, क्योंकि जो नंबर गेम है वो कहीं ना कहीं समर्थन नहीं दे रही? देखिए, ये बात सत्य है कि पूरे विपक्ष के नंबर कम है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये एक विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा एक तरफ जो संविधान को मानती है, संविधान के साथ चलती है, संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया है, और दूसरी तरफ जो पक्ष है वो ये सोचता है कि सारे संवैधानिक संस्थान हमारी जेब में है, संविधान को जैसे मोड़ तोड़ लिया जाए वैसे हम मोड़ेंगे तोड़ेंगे अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो ये विचारधारा की लड़ाई है और इसमें अभी कोई श्योर नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि इसमें कोई पार्टी का विप तो चलता नहीं है, सबका व्यक्तिगत है मामला। तो उनके कुछ व्यक्तिगत संबंध भी हैं, कुछ हम लोग भी प्रयास में हैं और हम लोग पूरी अच्छी तरह से लड़ाई में हैं। सर, एक सवाल और भी है, बहुत सीधा सवाल है। नक्सलवाद और वामपंथी समर्थन की वजह से कई सवाल उठ रहे हैं, तो क्या जो बी सुदर्शन रेड्डी का चयन किया गया, या यही समर्थन का वजह रहा, नक्सलवाद और वामपंथी विचारधारा? देखिए, आप ये कहाँ से शब्द ढूंढ के ला रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी साहब ने हमेशा संविधान जो रक्षा करने की कसम खाई थी उसको निभाया है। पिछले 52 साल से वो संविधान की किताब को अपनी जेब में लेके चलते हैं। उनका ये मानना है कि कोई भी कानून हो, कोई भी फैसला हो या कुछ भी हो, वो संविधान के दायरे के अंदर रहता है, संविधान से बाहर नहीं जाता। तो एक संविधान के रक्षक के रूप में वो हैं। इसमें कोई नक्सलवाद की बात नहीं, कोई वामपंथी की बात नहीं, कोई एजेंडा ही नहीं आता है इसमें। आखिरी सवाल है सर, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी का चयन किया गया, नक्सलवाद के समर्थक तो हैं ही, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि सलवा जुडूम को फैसला जो उन पर दिया, अगर वो नहीं दिया होता तो 2020 तक अब तक नक्सलवाद खत्म हो चुका। देखिए, नक्सलवाद ख़त्म करना हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं नक्सलवाद ख़त्म हो, लेकिन एक फैसले जो फैसले उन्होंने लिए हैं वो संविधान और कानूनों के दायरे में रह करके किए। अगर आप सत्ता में हैं तो आप कानून बनाइए, जिस तरह से कानून बनाइए कि वो समाप्त हो, लेकिन समाप्त हो नहीं रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं। तो इसमें कोई सीधे जज के ऊपर सवाल नहीं है। अगर जस्टिस फैसला गलत सुनाते हैं तो उसको और अपील दूसरे लार्जर बेंच पे आप करिए। तो किसी जजमेंट के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। ये थे तनुज पुनिया का साफ खराब करें। इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर सवाल खड़े कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी और क्यों ना कांग्रेस की पार्टी हो, वो लगातार नक्सलवाद हो या फिर वामपंथ की विचारधारा का विरोध करती है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी लखनऊ।